हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स पे जो कि बेस्ड है दिवाली थीम पे। तो दिवाली का त्यौहार बस आने ही वाला है और दिवाली के समय में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इन स्टॉक्स पे एक पॉजिटिव असर ही डालेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का जो डेट है वो है 18 अक्टूबर 2022 और जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है जा कर के आपका शाम के 7:22। तो सबसे पहला स्टॉक है आपका एशियन पेंट। तो देखते हैं एशियन पेंट को क्यों चुना गया है। तो दीपावली के टाइम पे हम लोग घर की पेंटिंग करवाते हैं, पेंट्स का काफ़ी भरपूर इस्तेमाल होता है और इसीलिए मैंने एशियन पेंट को चुना है। तो एशियन पेंट अभी फ़िलहाल जो है वो काफ़ी ही एक अच्छे सपोर्ट लेवल से रिवर्स करने की तैयारी में लग रहा है। और वो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो कौन सा है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेने दीजिए हमको। ये रहा। तो ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, मतलब 3180 का जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से एक ये जो जो पहले रेजिस्टेंस ले रहा था इसी जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट आया और फिर से यहीं पे स्टॉक आ रहा है। एक तो रीजन ये है 3180 लेवल के पीछे। दूसरा रीजन भी है, अगर यहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो चलिए एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा करके देखते हैं। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम लोग लगा के देखेंगे, ये रहा आपका लो और ये रहा आपका हाई, इसको पकड़ लिए और ये देखिए ये भी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38.2 का जो रेशियो है हमारा 38.2, ये भी करीब करीब 3190 के आसपास आ रहा है। तो 3190 3180 ये आपका क्या हुआ, आपका रेंज हो गया है, सपोर्ट का रेंज है। और बिल्कुल वहीं पे स्टॉक आकर के एक जो है सो डोजी कैंडल बनाए और डोजी कैंडल के बाद आज अच्छा ऊपर ही गया था। तो और उसके बाद 3225 पे क्लोजिंग हुई है। तो इसका जो 3180 जो है ये आप स्टॉप लॉस मान करके फिलहाल स्टॉप लॉस मान करके हम लोग एशियन पेंट में लॉन्ग जा सकते हैं। एक अच्छा खासा करेक्शन भी अपने हाईएस्ट लेवल पे जो कि 3580 का लेवल है, यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट भी इसमें आ चुकी है और अभी 3180 का जो लेवल है जो कि 38.2 का रिट्रेसमेंट और अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से स्टॉक एक रिवर्सल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई एशियन पेंट की बात। ओवरऑल फंडामेंटली भी देखें तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म में कुछ कहना ही नहीं है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको अगर करेक्शन में लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी बात आप लोग को वीकली चार्ट पे भी ले चलते हो तो मतलब इससे बढ़िया आप ट्रेंड और क्या देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें कोई घबराने वाली भी बात नहीं है। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे रखना है तो लॉन्ग टर्म पे रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इस स्टॉक में। तो बिल्कुल सदाबहार स्टॉक है, गजब का स्टॉक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अच्छे करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे आपको एशियन पेंट मिल रहा है, तो एशियन पेंट में पैसा लगाएं और अगले दिवाली इस स्टॉक से कमाए हुए पैसों से अपने घर की पेंटिंग करवाएं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक्स की तरफ। और जो हमारा दूसरा स्टॉक्स है वो है पीडीलाइट। तो पीडीलाइट भी आप लोग जानते हैं कि एक गजब का बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो दूसरा स्टॉक्स कौन सा है, पीडीलाइट। ठीक है, नाम लिख देते हैं दूसरा स्टॉक्स पीडीलाइट। तो पीडीलाइट जानते ही हैं, गजब का स्टॉक है, बेहतरीन फंडामेंटल, फेविकॉल का जोड़ है इसमें। ठीक है, टूटेगा नहीं, स्टॉक गिरेगा ज़्यादा नहीं। ठीक, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग जो करना है इसमें कीजिए। ये स्टॉक भी अच्छे खासे करेक्शन के बाद लगभग 2900 का लेवल था जो इसने हाई क्रिएट किया रिसेंट में, और अभी जो है ये एक अच्छे सपोर्ट पे यहाँ पे काम कर रहा है जो कि 2600 का लेवल है। तो 2900 से 2600 का करेक्शन हो चुका है, एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है और
इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5 दिन का 1 2 3 4 5 दिन का कैंडल, 5 दिन का जो एक तरह से NR4 हमको देखने को मिल रहा है। NR4 उसका एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी अच्छा अभी 2712 पे आज क्लोजिंग हुई है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर चल पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म मतलब 2 4 5 दिन के ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो 2600 का के नीचे अगर क्लोजिंग करे तो इसका एसएल लेकर के निकल सकते हैं। ऐसे लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इसमें एसआईपी मेथड करना है तो हर एक गिरावट में आप इसको कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह इसके चार्ट में, इसके फंडामेंटल में, कंपनी में कुछ नहीं है, तो आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं तो फिर आप अपना 2600 का स्टॉप लॉस पकड़ के चले। बाकी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक ठाक एक करेक्शन भी हुआ है। और आप लोग इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते ही हैं, फेविकॉल वगैरह जो है और सब जगह यूज होता है। और ये भी काफ़ी अच्छा, अगर वीकली चार्ट इसमें लगा ले तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक बेहतरीन स्टॉक है। ये सब पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। ये भले प्रॉफिट कम देगा ज़्यादा देगा वो नहीं पता, बट पैसा डूबेगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जिसमें आपको दूसरा दाव खेलना है। तीसरा स्टॉक्स कौन सा है? तीसरा स्टॉक्स है हमारा डेल्टा कॉर्प। तो डेल्टा कॉर्प को क्यों चुना गया है? डेल्टा कॉर्प को इसलिए चुना गया है क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो जुआ तो सब खेलते ही हैं, ठीक है, बेटिंग, कैसीनो। तो भैया डेल्टा कॉर्प भी दिवाली थीम से बहुत ही जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ज़बरदस्त मतलब जुआरियों का माहौल बनता है इसमें। तो डेल्टा कॉर्प को इसमें छोड़ देना बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो दिवाली थीम से चूँकि ये बहुत ही मिलता जुलता है, दिवाली में हम लोग अपने किस्मत को आजमाती हैं, तो इसके तो कहीं जा कर के तो स्टॉक्स में ही एक बार देख लें कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा ये जो है अभी रिसेंट में क्या है, 340 के आसपास का हाई बना था। 340 ये जो लेवल है, 340 का हाई बनने के बाद एक बड़ी गिरावट, और बड़ी गिरावट के बाद अब देख सकते हैं कि इसमें जो है एक ऊपर का ट्रेंड कहीं ना कहीं रिज्यूम होते हुए दिख रहा है, राइट। तो डेल्टा कॉर्प भी जो है एक अच्छा स्टॉक्स है जिसमें हम लोग गेम प्ले कर सकते हैं। अभी इसमें क्या है, इसमें हमको पोजीशन बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ईएमए का सहारा लूँगा। और इस ईएमए के हिसाब से आप देखिए एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक्स अभी जो है ये 200 के ये जो आपका है ये 200 का ईएमए है। इस 200 ईएमए के ऊपर एक बार और दो बार जाने के बाद फिर से नीचे आ चुका है स्टॉक। तो हम लोग जो वेट करेंगे डेली टाइम फ्रेम है, तो हम लोग वेट करेंगे कि ये जो लेवल जो 200 के ऊपर जो दो बार जाने के बाद रिटर्न आ गया है, तो अभी हम लोग पोजीशन इसमें नहीं बनाएंगे। इसमें हम लोग वेट करते हैं और इस लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। और ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है आपका जा करके 231 का, 231 से लेकर के 235। तो ये रेंज है आपका 230 से लेकर के 235 का रेंज है। ये रेंज का ब्रेकआउट जब भी डेल्टा कॉर्प 230 से लेकर के 235 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग खरीदेंगे। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो एक प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं, यहाँ जुआड़ी नहीं बनने आए हैं, ठीक है। तो जुआ खेलना है तो फिर कहीं और जगह आप लोग अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। यहाँ पे हमारी एनालिसिस है और उस एनालिसिस पे हम लोग एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम खेलेंगे, ठीक है। तो 230 और 235 ये रेंज है। इसके ऊपर जैसे ही डेल्टा कॉर्प का स्टॉक निकलेगा, मुझे उम्मीद है कि एक रनअप यहाँ से लेगा, जो कि इसको जो पहला टारगेट जिसमें 260 और फिर 260 को तोड़ा तो 300 और फिर 340 के आसपास जा सकता है, आराम से जाएगा। और उसके बाद देखेंगे फिर कहाँ जाता है। इस केस में अगर आप 235 के ऊपर आप खरीदते हैं तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका जो भी रिसेंट लो होगा वो आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। मान लीजिए कि स्टॉक यहीं से रिवर्स करके और इसको तोड़ता है, तो ये जो लेवल है 200 का, मेरे ख्याल से ये जो लेवल निकल के आ रहा है एक बार देख लेते हैं। हाँ, 200 मान के चलते हैं। तो 208 का जो लेवल है ये आपका क्या हो जाएगा, 200 के नीचे अगर स्टॉक फिर से चला जाए तो आप इसमें एसएल
एसएल ले लेना है, हमको आउट हो जाना है, गेम को छोड़ देना है। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट है 235 के ऊपर डेल्टा कॉर्प जाएगा तो खरीदेंगे, अगर इसी मूव में चला जाता है तो ले लेना है 235। उस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 200 का एसएल ले करके आप इसमें बने रह सकते हैं। तो ये हो गया डेल्टा कॉर्प, जो कि दिवाली थीम से रिलेटेड है। चौथा जो स्टॉक है, चौथा और पांचवा स्टॉक जो है वो है क्रॉम्पटन और हैवल्स। अब क्रॉम्पटन और हैवल्स को क्यों चुना गया है, आप लोग समझ ही सकते हैं। हैवल्स को इसलिए चुना गया है क्योंकि भैया दीपावली है, धनतेरस है, धनतेरस में जो है कुछ ना कुछ हम लोग खरीदते ही हैं। कोई मिक्सी खरीद रहा है, कोई पंखा खरीद रहा है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेते हैं। बहुत तरह का और भी दूसरा चीज़ है जो खरीदते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा झुकाव होता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स ले लिया जाए। लाइट्स हम लोग ज़रूर लगाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हेवल्स काफ़ी अच्छे आजकल जो भी आपका क्लाउड बेस्ड ये सब जितने भी तरह के लाइट्स है वो बनाती ही है। तो हेवल्स से अच्छा स्टॉक्स और क्या सजेस्ट कर सकते थे। तो हेवल्स में जो है एक तो स्टॉक्स भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में ही चला जा रहा है स्टॉक। तो काफ़ी अच्छा हेवल्स का भी जो है सो बोलबाला है। तो हेवल्स में हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं। तो हेवल्स में भी अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे हेवल्स में, तो फिलहाल आज जो क्लोजिंग हुई है वो कितने पे हुई है, 1257 पे, 1257 पे इसकी क्लोजिंग आज हुई है। और जो फिलहाल रिसेंट हाई बनाया था इसने, वो बनाया, रिसेंट हाई नहीं मतलब जो अभी जहाँ से गिरावट चालू हुई है, ये 1400 के लेवल से यहाँ से 1400 से ये गिरावट चालू किया है। उसके पहले लगभग 1500 का इसका हाई है, राइट, 1500 का हाई है। और अभी स्टॉक जो काम कर रहा है वो कितने पे काम कर रहा है, 1257 का, 1257 पे स्टॉक है। तो अब इस पे एक एनालिसिस जो है, ये अभी फिलहाल जो स्टॉक्स है ये एक अच्छे सपोर्ट के आसपास में है। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अभी अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर बनाए तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। ब्रेक होने के बाद ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होकर के स्टॉक नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ये छोटा सा जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ये काफ़ी अच्छा जनरेट हायर है, हायर लो की फॉर्मेशन में था, काफ़ी अच्छा। उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और एक बार ये रीटेस्ट होकर के और फिर से ये स्टॉक नीचे आया है। तो फिलहाल हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो इसका एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है बहुत नीचे, वो दिख रहा है लगभग जाकर के आपका 1050 के आसपास का। एक बार देख लेते हैं, हाँ 1050 के आसपास का जो लेवल है, ये एक ये सपोर्ट बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। उसके पहले जो एक सपोर्ट है ये 1200 का है। तो हो सकता है स्टॉक एक बार 1200 के आसपास आ जाए, उसके बाद ये यहाँ से भी रिज्यूम कर सकता है। और इसको अगर ब्रेक करेगा तो 1050 के आसपास से मेरे हिसाब से श्योर इसको रिज्यूम करना चाहिए। तो देखेंगे, इसमें फिलहाल थोड़ा सा हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आप देख सकते हैं ये 1200, ये जो 1050 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, 1000, हाँ 1020, 35, ये वाला लेवल जो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो 1000 से लेकर के ये एक्चुअली जोन बन रहा है, हम लोग इसको जोन बना लेते हैं। एक काम करते हैं, ये जोन जो है ये वाली, सॉरी ये कहाँ गया, ये रेक्टेंगल, हाँ ये रहा हमारा वो जोन, ठीक है, ये वाला ये रहा। तो ये लगभग जो ये है 1000 से लेकर के 1030-40 का ये जोन बहुत ही अच्छा है इसके लिए। अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है इस जोन में, जो कि 980 से लेकर के 1040, थोड़ा सा ब्रॉड है, बट ये बहुत बेहतरीन जोन है। यहीं से एक अच्छा खासा रनअप भी लिया हुआ था। तो फिलहाल हम लोग इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और देखते हैं कि हाँ देखते हैं कि इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो ये 1200 आ जाएगा। 1200 ब्रेक करेगा तो वही अपना 1050 और 1000 के आसपास जो है आराम से आ सकता है, ठीक है। और अगर अभी जो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, जो कि लेवल आपका निकल के आ रहा है कितने का,
ये 1280 मतलब इस कैंडल का हाई को अगर ब्रेक कर दे, जो कि है 1285, अगर 1285 के ऊपर यहीं से ब्रेक कर देता है, 1285 के ऊपर यहीं से ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग मेरे हिसाब से एक एंट्री ले लेनी चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1225 का। ठीक है, 1225 के स्टॉप लॉस के साथ में। बट ओवरऑल क्या है कि दिवाली थीम है, मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, एक छोटा एक लेवल डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। बट क्या है, ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है। तो इसमें अगर एक मेजर करेक्शन वगैरह कहीं देखने को मिलता है आपको, जैसे ये इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया है 1000 के आसपास का, 1030 से लेकर के 980 के बीच में, ये सब बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर आपको स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाता है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम लोग को ले करके और इसमें अपने एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एसआईपी के हिसाब से भी हम लोग कुछ ना कुछ इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा थीम बेस्ड है, काफ़ी अच्छा पकड़ है मार्केट में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली जो अब लास्ट स्टॉक पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि है क्रॉम्पटन। तो क्रॉम्पटन भी इलेक्ट्रिकल आइटम से रिलेटेड ही स्टॉक्स है। ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक्स में क्या है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था 300 के आसपास, और 300 के आसपास ब्रेकआउट होने के बाद इसने जो हाई बनाया लगभग 513 का हाई बनाया। 513 के हाई बनाने के बाद स्टॉक से एक थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला तो कुछ दिन के लिए एक शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट कर दी। अब यही जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद फिर स्टॉक जा करके थोड़ा अभी मार्केट के करेक्शन में थोड़ा सा नीचे आया है। तो बाकी बात नीचे से अगर हम तो ये ऑलरेडी ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट आ चुका है। अभी अगर फिलहाल बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर है, बट ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 375 का 370 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। अगर 370 को ये होल्ड कर लेता है और फिलहाल तो 387 पे है, तो अगर इनकेस गिरता भी है तो 370 को होल्ड अगर कर लेता है तो हो सकता है फिर से अपमूव ये अपना जारी कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक्स अच्छा है। ऑलरेडी ये जो ब्रेकआउट लेवल था इस गिरावट में लगभग इसकी टेस्टिंग जो है रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो ये एक अच्छा चीज़ है कि रीटेस्ट कर लिया है अपना ब्रेकआउट जोन को। ठीक है, हो सकता है फिर से एक बार रीटेस्ट करने चले आए, तो 300 के आसपास एक अच्छा इसका जो है 300 पे एक बहुत ही बेहतरीन क्या है हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगर 300 के आसपास आता है तो ज़रूर एक बड़ा पोजीशन, मतलब क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के लिया जा सकता है। और अगर फिलहाल देखें तो फिलहाल ये जो लेवल है 370 का, इसको ध्यान में रखेंगे। 370 अगर 370 टूट जाता है तो क्या है उस केस में हो सकता है ये स्टॉक 300 के आसपास आ जाए, तो एक अच्छा और मौका मिलेगा हम लोगों को थोड़ा कम दाम में लेने के लिए। बट 300 बहुत ही बेहतरीन लेवल है। और अगर इनकेस नीचे नहीं आता है और ये जो लेवल है ऊपर 425 का, मेरे ख्याल से ये वाली लेवल, ठीक है, 430 का, अगर ये 430 को ऊपर की और ब्रेक कर दे, जो भी मैं लेवल बता रहा हूँ वो लगभग क्या है, मतलब लेवल का मतलब ये नहीं होता 430 मतलब 430, 25, 30, 2, 4, 5 रुपया ऊपर नीचे आपको नहीं पकड़ना है। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, मतलब लगभग जो भी प्राइस है यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। चार्ट पे मैं लाइन कहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिए 425 से थोड़ा सा ऊपर है तो इसीलिए मैंने 430 ले लिया, ठीक है, तो इस बात को जरूर आप लोग समझ लें। तो 430 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से ये 500 की और बढ़ जाएगा। उस केस में क्या है, आपका जो लेटेस्ट स्विंग लो मान लीजिए ये बन गया, तो 375 का स्टॉप लॉस लगा करके क्या कर सकते हैं हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं चार्ट कैसे डेवलप होता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो है सो बाइंग नहीं करेंगे, या तो फिर ये ब्रेकआउट आ जाए तब बाइंग करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अभी कैसे चार्ट पैटर्न डेवलप होता है। यहाँ पे कोई खास क्लैरिटी नहीं है कि हम लोग अभी राइट नाउ जा करके खरीद लें। तो क्रॉम्पटन हमारा था 5वां स्टॉक दिवाली थीम के बेसिस पे, तो ठीक है, तो ये हो गया टोटल 5 स्टॉक्स की कहानी। पहला एशियन पेंट रंग पेंटिंग के लिए, पीडीलाइट आप लोग जानते ही हैं कि जो भी घर में फेविकॉल वगैरह काफ़ी यूज होता है, फर्नीचर बनवा रहे हैं, कोई दुकान बनवा रहा है दीपावली के टाइम पे, तो वहाँ पे मतलब डब्बा भर के फेविकॉल चाहिए ही चाहिए, प्लस बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं पीडीलाइट का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा कॉर्प दिवाली में जुआ धुन के चलता है भैया, आप भी जो है सो स्टॉक्स पे हम लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर के कुछ कमाने का कोशिश कर सकते हैं, तो इसीलिए डेल्टा कॉर्प। और धनतेरस के थीम पर और दिवाली के थीम, धनतेरस के दिन हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक
सामान खरीदने का कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं घरों को घर में हम लोग जो है लाइट से सजाते हैं घरों को, तो क्रॉम्पटन और हैवेल्स, ये 2 स्टॉक उससे। तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इस दिवाली थीम के बेसिस पे जो मैंने स्टॉक्स आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, कैसा लग रहा है। ओवरऑल सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं और इसमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी मोड में ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।